बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हो जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। ना ही इसमें हम बैटर बनाएंगे अलग से, ना ही चिकन को करेंगे बॉयल। बहुत ही आसान कर दिया रेसिपी को मैंने आपके लिए, और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में इंशाल्लाह ताला आपने पहले कभी भी नहीं बनाई होगी जिस तरह से आप आज हम बनाकर तैयार करेंगे। एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार खुद ही बनाएंगे। सर इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये बोनलेस चिकन लिया था, इसका मैंने कीमा कर लिया। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्के से चंक्स इसमें रहने चाहिए। और यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें लिए थे मैंने, बारीक चॉप कर लिया। आप मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून में सुरख मिर्च डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ये पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे मज़ीद चटपटा करने के लिए। 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया लेंगे, हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे बाइंडिंग के लिए, हम डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे मैदा। आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बेसन छना हुआ बेसन है मेरे पास, छान के डाल देंगे। 3 टेबलस्पून 3 से 4 टेबलस्पून इसमें बेसन डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। यहाँ पर दही डाल देंगे, 4 से 5 टेबलस्पून मैंने दही डाल दिया है। आपने अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें दही हर चीज़ आपने ऐड करनी है। बहुत अच्छा सा थिक सा इसका हमने मेज़ा तैयार करना है। ये देखिए जी, मिक्सचर हमारा बनकर तैयार है। इसे अब हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, इससे स्लाइस में काट कर इसके लच्छे कर लिए मैंने। लच्छे इसके हमने खोल लेने। यहाँ पर 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन इसलिए हम डालेंगे कि जो प्याज का पानी वो ड्राई हो जाए और प्याज जो हल्का सा चिपचिपा हो जाए। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि जो मेज़ है हाथ के साथ चिपके नहीं। ये स्पून से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, 1 टेबल स्पून के हिसाब से हम लेंगे। तो इसे गोल राउंड शेप में हम करेंगे। इसके बाद गोल बॉल से बनाकर तो इसे हम प्याज के जो स्लाइस किए जो लच्छे इसमें हम कोट कर लेंगे अच्छे से, और हाथ से प्रेस करना है ताकि जो प्याज हमने ऊपर कोट किया है वो उतरे नहीं, अच्छे से चिपक जाए। फ्राई करते वक्त भी उतरना नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका सबका बेहद शुक्रिया। तो इसी तरह से हमने सारे चिकन पकौड़े बनाकर तैयार कर लेने। मैंने इसे गोल राउंड शेप की भी तैयार किया है, आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी, और बहुत आसानी से बन जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ें वही होती हैं, डिश भी वही, हर चीज़ वही है, लेकिन बिल्कुल नए स्टाइल से हमने बनाकर तैयार किया है, बहुत आसानी से बन जाता है। यहाँ पर पैन में ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लिया है। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। आंच हम लो टू मीडियम पे करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने फ्राई से नहीं करना, ताकि जो प्याज हमने लगाया है स्लाइस में वो कट जले नहीं, और चिकन जो है हमारा वो बिल्कुल कच्चा है वो भी अच्छे से अंदर से पक जाए। देखिए जी, हल्की आंच पर हमने इसे फ्राई कर लेना है। बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो चिकन पकौड़ा हमारा बनकर तैयार है। बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनाया हमने, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये हम नान पराठा चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे तंदूरी पराठे के साथ कर रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद है फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। खाएं और खूब एंजॉय करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।